ईश्वर या धर्म की उत्पत्ति। यदि किसी घोड़े, बैल या गधे को ब्रश और कैनवास दे दिया जाए और उससे अपने ईश्वर का चित्र बनाने के लिए कहा जाए, तो वह अपने ईश्वर को किस रूप में चित्रित करेगा? वह क्रमशः घोड़े, बैल या गधे के रूप में ही अपने ईश्वर को चित्रित करेगा। मनुष्य का ईश्वर भी मनुष्य जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि वह मनुष्य का ही मानस पुत्र है। ईश्वर और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और प्राय इनका अटूट संबंध है। धर्म की उत्पत्ति से पहले ये पता लगाना आवश्यक है कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि प्राय धर्म ईश्वर के बूते ही तो चलता है। बुद्धि विकास साधारण बच्चे के समान। आदिम समाज में मनुष्य सभ्यता की आरंभिक अवस्था में था और उस समय उसकी बुद्धि का विकास भी एक साधारण बच्चे की बुद्धि के समान ही था। इसलिए वह बच्चों की भांति अंधेरे, अपरिचित स्थान, अपरिचित वस्तु से भय खाता था। इसी भय ने उसके मन में काल्पनिक देवताओं की रचना की। बिजली का चमकना, बरसात, आग आदि जिनसे वो भयभीत हो जाया करता था, उन्हें अज्ञात शक्ति मानकर उनकी पूजा आराधना करने लगता और कालांतर में उन्हें सूर्य देव, अग्निदेव, इंद्रदेव आदि नाम दिए गए। धीरे धीरे उसके कबीले के वीर और शक्तिशाली पुरुष भी मृत्युपरांत इन कल्पित देवताओं की मंडली में शामिल होने लगे। इस तरह धीरे धीरे भय ही धर्म का स्थान लेता गया। कार्ल मार्क्स लिखते हैं, धर्म कुछ और नहीं बल्कि लोगों के जीवन की सांसारिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में सांसारिक शक्तियाँ ईश्वरीय रूप धारण कर लेती है। विवेकहीन व कमजोर लोग धर्म की ओर। धीरे धीरे विवेकहीन और कमजोर लोगों की आस्था धर्म में बढ़ती गई, जबकि ताकतवर, शोषक व प्रभु वर्ग ने धर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने, प्रलोभन देने, यथास्थिति बनाए रखने व अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किया। भगत सिंह कहते हैं, ईश्वर में कमजोर आदमी को जबरदस्त आश्वासन और सहारा मिलता है और विश्वास उसकी कठिनाइयों को आसान ही नहीं बल्कि सुख कर भी बना देता है। ईश्वर की उत्पत्ति के पीछे एक कारण ये भी था कि मानव समाज के सामंतों और महासामंतों को देखकर, राजाओं को देखकर उनसे भी बड़ा कौन की तलाश ने मानव मन में एक संसार निर्माता के रूप में ईश्वर की सृष्टि की। वैसे कई जगहों पर राजा को भी ईश्वरीय अवतार माना गया है। नेपाल के राजा विक्रम वीरेंद्र को तो 21वीं सदी तक विष्णु का अवतार माना जाता रहा है। शासक की चाबी धर्म। धर्म भले ही किसी भी कारण से कल्पित हुआ, परंतु ये सामंतों, राजाओं, महाराजाओं, शोषकों, पूंजीपतियों एवं प्रभु वर्गों के लिए बहुत काम की चीज रहा है। धर्म की अफीम पिलाकर निठल्ला निकम्मा वर्ग मेहनतकश अवाम का शोषण करता रहा है। धर्म अगर नहीं होता तो भी शोषक वर्ग उसका आविष्कार कर लेता। राधा मोहन गोकुल लिखते हैं, मध्यकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि उस समय न कहीं संसार में मेहनत मशक्कत करने वालों को न तो शारीरिक स्वाधीनता थी न मानसिक। श्रम को हे समझा जाता था और श्रमिक को पशु। इसी कारण ऊंच नीच, छूत छूत के बुरे भाव उत्पन्न होकर इतने बढ़े कि मानव समाज आज तक बिलबिला रहा है। खेती करने वाले अन्नदाता किसान, घर बनाने वाले, मजदूरी करने वाले लठ के बल पर, लूट करने वाले से उच्च श्रेणी के माने गए। धर्म के प्रभाव, घोर अज्ञानता और दास्ता के भावों से दूषित हृदय लोगों ने लाड लोगों और कई मामलों में गुरुओं, महंतों, सामंतों आदि का नव विवाहिता स्त्रियों तक के ऊपर प्रथम रात्रि का अधिकार मान लिया। तन, मन, धन सब कुछ हरामखोरों को समर्पण करना अपना कर्तव्य समझ लिया। यूरोप में इस प्रथा को प्राइमा नॉक्सिस के नाम से पुकारा जाता था। भारत में ये प्रथा गोकुलीय। धर्म क्या है? मानव जाति की आरंभिक संस्कृतियों में धर्म का स्थान प्रमुख है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिक चेतना में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सामाजिक चेतना न केवल समाज के वास्तविक रूप का प्रतिबिंबन कराती है, बल्कि वह किसी कार्य को करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करती है। सामाजिक चेतना के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे राजनीति, कला, विज्ञान, दर्शन आदि। और ये चीजें जिस तरह लोगों के आचरण का मार्गदर्शन करती हैं, धर्म भी उसी प्रकार लोगों के आचरण का मार्गदर्शन करता है।
धर्म के अलावा सामाजिक चेतना के अन्य रूप वास्तविक तथ्यों के न्यूनाधिक यथार्थ प्रतिबिंब होते हैं, परंतु धर्म सामाजिक चेतना का वह स्वरूप है जो अपने चारों ओर के विश्व के काल्पनिक स्वरूप की तस्वीर पेश करता है, जो भौतिक जगत का एक विकृत रूप ही बनता है। धर्म मिथ्या दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म मनुष्य के सार तत्व को अजीबोगरीब वास्तविकता में बदल देता है। धर्म जनता का वास्तविक सुख तथा मिथ्या जगत का मिथ्या दृष्टिकोण है। फ्रेडरिक एंगेल्स के अनुसार समस्त धर्म लोगों के मन में उन बाह्य शक्तियों की अजीबोगरीब प्रतिच्छाया के अलावा कुछ नहीं है जो उनके रोजमर्रा के जीवन का नियंत्रित करती है। धर्म एक ऐसी प्रतिच्छाया है जिसमें भौतिक शक्तियाँ आध्यात्मिक शक्तियों का रूप धारण कर लेती है। विश्व का ये धार्मिक प्रतिबिंब न केवल विश्व को देखने का मात्र तरीका है, बल्कि ये एक प्रभाव भी उत्पन्न करता है जिससे मानव मस्तिष्क में भावनात्मक आवेग उत्पन्न होते हैं। धर्म प्राकृतिक क्रियाओं को संचालित करने के ईश्वर या देवताओं तथा अन्य अलौकिक शक्तियों के तरीकों को ही नहीं बताता, बल्कि धर्म वास्तविकता की एक खास परंतु विकृत समझ और विश्व दृष्टिकोण संबंधी सिद्धांत भी पेश करता है। शायद यही कारण है कि विज्ञान के युग में भी धार्मिक मान्यताओं का खंडन कर पाना और उसके स्थान पर वैज्ञानिक मान्यताओं को स्थापित कर पाना आसान ही नहीं बल्कि असंभव भी लगता है। आकांक्षाओं और भ्रांतियों का जन्मदाता। धार्मिक मान्यताएं आस्तिक मनुष्य में कुछ विशेष मानवीय आशाओं, आकांक्षाओं और भ्रांतियों को जन्म देती है। धर्म के द्वारा पैदा की गई इन भावनाओं की समष्टि धर्म को बहुत ही जीवन सक्षम और मजबूत जड़ों वाला बनाती है। धार्मिक भावनाओं का संबंध धार्मिक मनोवृत्ति से है, जिसके दो पहलू है। एक ओर तो इस मनोवृत्ति में हीनता, लाचारी और भय का भाव रहता है, तो दूसरी ओर आशा की भावना जो कभी कभी धर्मोन्माद, धार्मिक विरोध और आनंदातिरेक का रूप ले लेती है। धर्म के इन्हीं पहलुओं की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था, धार्मिक दीनता में दोनों बातें हैं, वह वास्तविक दीनता की अभिव्यक्ति भी है और वास्तविक दीनता का विरोध भी। अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में भगत सिंह ने अपने विचारों में कहा, मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया, तो मनुष्य को तमाम कठिनाइयों का साहसपूर्ण सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरता पूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की। झूठे साथी की कल्पना का जाल। अपने निजी नियमों और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ाकर की गई। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करके उसका इस्तेमाल एक निवारक के रूप में किया जाता था, ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन जाए।